वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आज का सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को देना है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है मोटे अनाज के उत्पादन में। आपको पता होना चाहिए मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान है वो देश में 28.6% है वो उत्पादन रखता है, ओनली अकेला राजस्थान। और कितने क्षेत्रफल में? 36% क्षेत्रफल में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें राजस्थान की मोटे अनाज के अंदर क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। तो देखिए मोटे अनाज के उत्पादन में हम स्थिति देखें तो विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम कौन आता है? भारत आता है। भारत में प्रथम कौन आता है? राजस्थान आता है, क्योंकि कुल भारत का यानी 100% है और 100 में से 28.6% ओनली राजस्थान के अंदर मोटे अनाज उत्पादन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर शामिल कौन से अनाज हैं? तो बाजरा, जवार, रागी, सरसों, ये इसके अंदर शामिल हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, यानी बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तनुश्री को मिलेट्स उत्पाद में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड है वो दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान आता है ऊन उत्पादन में। और देश में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है दूध उत्पादन में भी, इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में EAC PM प्रधानमंत्री यानी द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 30वां स्थान आता है। और देश में राजस्थान का बाजरा, सरसों, ज्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आर्थिक समीक्षा से लिया गया है और ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार है वो दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन में दोस्तों राजस्थान प्रथम स्थान पर है भारत में। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं, अब प्रथम की बात आ रही है तो और देख लीजिएगा बूस्टर डोज में राजस्थान के बारे में। देश में पहली बार किस राज्य ने अंधता नियंत्रण लागू की है, यानी अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? तो वो राजस्थान है। देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? कोटा, राजस्थान में। देश का पहला पिंक सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? स्वामी मानसिंह स्टेडियम, जयपुर, राजस्थान। और राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। और ये आपको बता दूं, हेल्थ विधेयक पारित करने वाला भी नहीं, यह लागू करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान से किसे, ये जेल नहीं भाई, जल है, जल प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा है। तो यह किसे नवाजा है? चत्तर सिंह जाम को। यह आप देख रहे होंगे पगड़ी और मुछ वाले जो व्यक्ति हैं, और ये देखिए यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है चत्तर सिंह जाम जो जैसलमेर के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामगढ़ जैसलमेर के रहने वाले हैं। इनको हाल में जल प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया है। तो देखते हैं क्या है। और चलो और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ में। प्रमोद कुमार शर्मा, इनको हाल ही में अखिल भारतीय माघ पुरस्कार 2022-23 दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि रमेश खत्री की बात करें तो अखिल भारतीय जो शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान 2023 है वो किन्हें दिया गया? रमेश खत्री को। और डॉक्टर कृति भारती को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023। और 10 दिसंबर 2022 को इनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 है वो दिया जा चुका है। ये डॉक्टर कृति भारती जो जोधपुर की है, इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए जल प्रहरी सम्मान 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में। वितरण किसने किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका वितरण किया जाता है। और वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। फिर बात करें किसके अनुसार? तो यह जल जीवन मिशन के तत्वाधान में यह
पुरस्कार वो दिया गया। और सम्मानित यानी कितने व्यक्तियों को जल प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, तो 51 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान से चतर सिंह जाम थे जो रामगढ़ जैसलमेर के रहने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है जो जोधपुर से सांसद है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए बूस्टर डोज ऑप्शन के अनुसार अखिल भारतीय माघ पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, तो प्रमोद कुमार शर्मा को। अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा, रमेश खत्री को। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, रति सक्सेना को। और दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 किसे दिया गया, डॉक्टर कृति भारती को। और सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, तो मधु आचार्य को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहां से किया जा रहा है, तो कहां से किया जाएगा, अजमेर से है वो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। अजमेर से यह दिल्ली, लेकिन यह जयपुर होते हुए जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अजमेर से दिल्ली जाते समय जयपुर होकर ये जाएगी, तो इंपॉर्टेंट है, अजमेर जयपुर दिल्ली से होकर गुजरेगी, तो अजमेर से इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। अब यहाँ पर बात आ रही है ट्रेन की, तो हम बात करते हैं राजस्थान से रेलवे स्टेशन की। तो देखिए बूस्टर डोज 2022 में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया, रेलवे स्टेशन को 2022 में, लेकिन 2023 में अगर पूछ ले आपसे तो किस रेलवे स्टेशन को दिया गया था, तो अलवर और अजमेर रेलवे स्टेशन को, यह आपको ध्यान रखना है। अलवर और अजमेर रेलवे स्टेशन को 2023 का है वो ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है, और 2022 में जयपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया, नागौर रेलवे स्टेशन को। और देश का पहला प्लेटिनम रेलवे स्टेशन कौन सा है, जोधपुर रेलवे स्टेशन। और राज्य का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन कौन सा है, जयपुर रेलवे स्टेशन राज्य का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 18-19 अप्रैल 2023 को राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाला युवा महोत्सव है, तो ये कौन सा, 18-19 अप्रैल को शेखावाटी युवा महोत्सव सीकर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो 18-19 अप्रैल को, लेकिन राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा आने वाले समय में हल्दी घाटी युवा महोत्सव राजसमंद में इसका आयोजन किया जाएगा, हड़ौती युवा महोत्सव का आयोजन कोटा में, और मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में 18-19 अप्रैल को शेखावाटी युवा महोत्सव सीकर में किया जाएगा। अब क्या किसके द्वारा, राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा, तो पूरी चर्चा करते हैं। देखिए राजस्थान युवा बोर्ड की बात करें तो चेयरमैन कौन है इसके, सीताराम लंबा है। नियंत्रण कौन करता है इस बोर्ड को, तो युवा मामले एवं खेल विभाग के अंडर में यानी नियंत्रण में यह बोर्ड रहता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन है, तो ये अशोक चांदना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वही अशोक चांदना है जिनको लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट। अब बात करें राजस्थान युवा बोर्ड का उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान राज्य के युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमताओं की विकसित करने, सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनको सही स्थान दिलाने में के उद्देश्य से राज्य में विभिन्न युवा विकास कार्यक्रम संचालित करना ही इसका उद्देश्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। और चेयरमैन सीताराम लंबा। अब सीकर में इसका आयोजन किया जाएगा, तो देखिए सीकर से रिलेटेड बूस्टर डोज देखिए, बजट 2023-24 के अनुसार किस जिले में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी, सीकर में। हाल ही में शेखावाटी के किस जिले को नए संभाग बनाने की घोषणा की, तो शेखावाटी के सीकर जिले को संभाग बनाने की घोषणा की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जिसमें रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी, तो बात करें तो यह शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर। और शेखावाटी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, लक्ष्मणगढ़ सीकर। और ये अब शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन भी है वो सीकर के अंदर 18-19 अप्रैल को किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सागर सम्मान अवार्ड फॉर गैलेंट्री से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हैं अनिल चौधरी। अनिल चौधरी जो आपको बीच में दिखाई दे रहे होंगे, ये अपनी नेवी ड्रेस के अंदर हैं, नेवी के अंदर हैं ये। और दोस्तों अनिल चौधरी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने दोस्तों नवंबर 2022 की हम बात करें तो उसमें 300
3 जो श्रीलंकाई नागरिक फंसे हुए थे समुद्र में, उनको बचाने का है वो दोस्तों कार्य किया था, इसलिए इनको यह सम्मानित दिया गया है। और ये जयपुर के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि शुभम जैन की बात करें तो इनको जो अपना थल सेना दिवस आता है उसके तहत अवार्ड दिया गया था। चेतना शर्मा और प्रीतम सिंह जैतवास, इनकी देखिए बूस्टर डोज में हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाले वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रीतम सिंह जैतवास जो पाली के रहने वाले हैं उन्होंने किया था। और थल सेना दिवस 2023 पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड किसे दिया गया? तो शुभम जैन को, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। और ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला सैनिक कौन है? शिवानी चौहान, उदयपुर की। और यह क्वेश्चन रीट मेंस के अंदर आ चुका है। इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का पहला 11 मंजिला 30 बीसी जिनालय कहाँ बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट, तो यह नारेली अजमेर के अंदर बनाया जा रहा है, देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदर ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। जामडोली जयपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में है। और कंपोजिट रीजनल सेंटर भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? जामडोली जयपुर में। रानपुर कोटा की बात करें तो यहाँ पर आदिवासी जो मनीष आदिवासी विश्वविद्यालय है वो बनाया जा रहा है रानपुर कोटा में। इंपॉर्टेंट है भाई। और बोरावास जोधपुर के अंदर मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है? बोरावास जोधपुर में, याद रखना, इंपॉर्टेंट। अब पूछते हैं आज को, तो यह आज का प्रश्न आपके लिए, तो आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता किसे बनाया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं। इन ऑप्शनों के अनुसार आपको कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करके बताना है। और जितना भी इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है आपको, वो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में अच्छे से शेयर करना है। अब हम करते हैं 7 अप्रैल का रिवीजन। तो 7 अप्रैल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में राजस्थान का स्थान है वो 15वां आया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी संस्था देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है? तो राजस्थान आवासन मंडल। इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में लापता बच्चों व उनके विरुद्ध अपराधों की स्थिति जानने हेतु पुलिस थानों पर किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो पैरा लीगल वॉलेंटियर की नियुक्ति की जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कितने वरिष्ठ कलाकारों को कलाविद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यह 8 कलाकारों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी रही है? तो यह 23,487.46 दोस्तों मेगावाट क्षमता रही है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।